हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करते हैं थायराइड की गोली के साथ। और मैं सोच रही हूँ अपने आप खुद से ही थायराइड की गोली छोड़ने की। देखते हैं, छोड़ देते हैं तब भी आप लोगों को बताएंगे, नहीं छोड़ देते हैं तब भी बताएंगे। यहाँ पे मैंने सब्जी की कटिंग कर ली है, आलू परवल की भुजिया। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके सब्जी कट कर दिया है, कढ़ाई चढ़ा दिया है। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, इसमें जीरा और सिर्फ कसूरी मेथी का तड़का दिया है, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है। हल्दी डालने के बाद सबसे पहले आलू डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हम परवल और आलू को साथ में बनाते हैं ना, तो परवल क्या होता है, जल्दी पक जाता है, आलू जल्दी नहीं पकता है, यानी कि परवल जल जाता है और आलू लाल होता है। तो इसलिए मैंने सोचा आलू को सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा लाल लाल होने तक। उसके बाद इसमें परवल ऐड करेंगे। परवल ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड कर दिया। नमक डालने के बाद ये आलू अब गलना शुरू हुआ, क्योंकि अभी हम आलू को सिर्फ लाल लाल फ्राई कर रहे थे। नमक डालने के बाद ये गलने का प्रोसेस, पकने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो बस नमक डाल करके इसको ढक देते हैं, बीच बीच में एक दो बार चलाते रहेंगे। और जब तक हमारा ये सब्जी उब्जी बन रहा है, अच्छे से पक रहा है, तब तक हम अपने चाय बनाने की तैयारी करते हैं। तो बस आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, उन सभी बहनों को मैं कहूँगी वो आगे आएँ जो हमारी हेल्प करना चाहती हैं, हमारी मदद करना चाहती हैं। तो उनका एक रहता है कि आप किचन में खाना खाते हो, आप किचन में ये करते हो, किचन में। तो भाई किचन किस लिए होता है? किचन होता ही है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। हमने जब से बड़े हुए हैं, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग माला मंत्र जो लिए रहते थे, वो किचन में ही खाना खाते थे। किचन में खाना खाने से ऐसा नहीं किचन अशुद्ध हो जाता है। जब बड़े बुजुर्ग लोग खाना पीना खा लेते थे, उस जगह को क्या करते थे, पुतना ले करके, मिट्टी ले करके उसको लीप देते थे पुतना से, तो वो शुद्ध हो जाता था। अब पक्के घर में पुतना नहीं है तो पोछा मार देते हैं लोग। तो किचन में ना खाएं तो फिर कहाँ खाएं? बेड पे नहीं खाते। हाँ, ज़मीन पे बैठ करके अलथी पलथी मार के खाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अब ये घर में ज़मीन भी इतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं है कि इस पर बैठ कर खाना खाया जाए। तो इसमें हम सब्जी में मसाला ऐड कर देते हैं। बीच बीच में आप लोगों से बातें करते रहेंगे। तो इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा सा घर का बना हुआ मसाला ऐड कर दिया, थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। तब तक हमारी चाय बन चुकी थी। हाँ, और उन बहनों का भी कमेंट आता है कि आपके पास एक ही कपड़े हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना अकाउंट नंबर, अपना एड्रेस दोनों ही इस बार दूंगी, ताकि जिन बहनों को हमारी मदद करनी है खुशी खुशी आगे आएँ। आज के बाद आप लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रतिमा एक ही सूट पहनती, क्योंकि आप लोग हमें हमारे एड्रेस पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड के सूट आप लोग खुद पहुंचाएंगी तो हम पहनेंगे भैया। नहीं तो हमारे पास जो है, मुझे तो नहीं लगता कि हम एक ही कपड़े पहनते हैं। हम सोचते हैं अगले दिन क्या पहनते हैं। चलो ऐसा ना हो कि हम वही दोबारा हफ्ते में कम से कम बदल बदल कर पहनने के लिए कम से कम 30 जोड़ी कपड़े से कम नहीं होगा। आई थिंक, मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, इससे भी ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। 30 जोड़ी कपड़े तो मैंने पहनने के लिए निकाले हैं। अब कितने रखे हैं इसकी बात अलग है। तो कहने वाले मतलब समझ नहीं आता कैसे कह देते हैं एक ही कपड़े हैं आपके पास, एक ही कपड़े पहनते हैं। तो हम तो पहली बात मांगने आ नहीं रहे, हमारे पास एक ही जोड़ी है। पहले के लोग एक ही जोड़ी, दो ही जोड़ी में गुजारा बसारा कर लेते हैं। अब इतना ज़्यादा फैशन है कि लोगों के पास 20-30 कपड़े, 40 कपड़े, 50 कपड़े, 100 कपड़े तक भी हैं, तब भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो ये आपकी संतुष्टि की बात होती है अपनी अपनी, कि आप कितने में संतुष्ट। आप छोटे घर में रह के खुश हैं या फिर बड़े घर में। कभी कभी आप देखते होंगे खुशियाँ नहीं होती, हाँ घर बड़ा, बहुत बड़ा है। तो मेरा मानना यह है कि आप खुश रहें, चाहे किचन में खा के खुश रहें, चाहे किचन में सो के खुश रहें। अच्छा, किचन में खाने की बात आप लोग बहुत लोग करते हैं, तो ऐसा किस किताब में लिखा है कि किचन में खाना नहीं खा सकते? तो भैया मैंने तो बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है। शिव पुराण पढ़ रखा है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ा है, रामायण तो मैंने सुना ही सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि किचन में खाना नहीं खाना चाहिए? अगर आप लोगों को मिले तो भाई मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि हाँ इस किताब में है, आप पढ़ लीजिए किचन में नहीं खाना खाते हैं। तो बताई हुई बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय ये है कि आपकी ज़िंदगी कैसे खुश है उस पे चला जाए। हालांकि आप लोगों ने मुझे जो कहा उस बात का बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन हाँ कभी कभी ना कुछ बातें एक बार कही जाए तो ठीक लगती हैं, वही चीज़ें बार बार कही जाएँ तो नहीं ठीक लगती हैं। तो जिन बहन को हम पे तरस आता है तो वो कम से कम हमारे लिए एक अच्छा सा घर बनवा दें, और हमारे लिए भैया कुछ खूब सुंदर सुंदर ड्रेसेज ऑर्डर कर दें, ताकि हम बदल बदल कर पहन सकें। नहीं तो हमारे पास जो है हम उसमें बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें किसी की लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनको भाई देना है वो दे सकती हैं खुशी खुशी, हम लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल भी छौंक दी है। आज मसूर की दाल बना रही हूँ बातों बातों। मनमोहन कान्हा विनती करूं दिन राह तके मेरे
और आज मेरा व्रत था। मैंने सारे काम काज छोड़ करके और घर में सबसे पहले तो झाड़ू पोछा हो ही जाता है। झाड़ू तो सबसे पहले सुबह हो ही जाती है, पोछा का काम रह जाता है। मैं सोचती हूँ सुबह सुबह जितनी जल्दी सुबह खाना बन जाए उतनी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे धूप होती है ना वैसे वैसे किचन में गर्मी लग जाती है। गर्मी भाई गैस पंखा तो चलेगा नहीं, गैस जलते समय तो गर्मी लगनी ही लगनी है। तो इसलिए जितनी जल्दी सुबह खाना बन जाए उतना ही अच्छा होता है। वैसे भी हमारे घर में सबको ठंडा ही खाना पसंद है। तो यहाँ पे दाल मैंने खाली कर लिया, तड़का लगाई हुई दाल है तो दोबारा इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी। सिर्फ मैं इसमें धनिया की पत्ती डाल देती हूँ और बस इसको अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ। मसूर की दाल हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और सच बताऊँ ना तो ये जल्दी बन भी जाती है। मसूर की दाल में आप छौंका लगाओ और एक सीटी लगाओ, एक सीटी में आपकी दाल अच्छे से गल जाती है। बाल धुलकर मैंने स्नान कर लिया है, उसके बाद कुकर धुल लिया। अब हम चावल ऐड कर देंगे और चावल भी चढ़ा देंगे। चावल में एक सीटी आ जाएगी। अभी अपने खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं किया है। आज है व्रत, आज मेरा सॉल्ट फ्री डे है। बहुत ही अच्छा लगता है जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ, जिस दिन सॉल्ट फ्री डे रहती हूँ। अपने लिए कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और मुझे लगता है मैंने ये सोचा था ना कि 24 दूनी 48 घंटे में व्रत रखूँगी। यानी आज मंगलवार का व्रत है, उसके बाद बुधवार को भी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। हालांकि देखती हूँ कैसा होगा कैसा नहीं। घर में अगर मैं ये बात बताऊँगी कि मैं इतने ज़्यादा फास्ट रख रही हूँ ना तो मुझे डांट सुनने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है। चावल जब तक सीटी आई है तब तक अपने लिए धनिया की पत्ती, करी पत्ता, एक आंवला, चुकंदर 3 लिया है, थोड़ा सा इसमें अदरक लिया है। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है इसमें, आप इसमें थोड़ा सा पुदीना का पत्ता ले लीजिए। तो हमारे यहाँ एक दिन बारिश हुई थी, पाथर पानी पड़ा था, जिसकी वजह से पुदीना का पत्ता पूरा जल चुका है, ख़त्म हो चुका है। हाँ, नए नए उसमें पत्ते आएंगे तो फिर मिलेगा। फिलहाल अभी तो पुदीना बिल्कुल से ख़त्म हो चुका है जड़ से। बहुत अच्छा पुदीना था हमारे यहाँ, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तब हम इसका जूस बनाएंगे। जूस बनाने के लिए सबसे पहले इसको ग्रेट करेंगे। ये महीन वाले से आप अच्छे से ग्रेट कर लें। उसके बाद मिक्सर के जार में डाल करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको आप छलनी से या फिर किसी मलमल के कपड़े से अच्छे से छान लें। आपका प्योर जूस घर में बन करके तैयार हो चुका है। करी पत्ता हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बीटरूट का तो कोई मतलब जवाब ही नहीं। बीटरूट हमें खाना ही चाहिए। बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, बीटरूट नहीं खाते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। और आज 3 चुकंदर है, एक आंवला है, देखते हैं कितना जूस निकलता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मिक्सर अच्छे से चल सके। बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो जूस बहुत ज़्यादा फीका फीका लगेगा, फिर पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब ही क्या, जो चीज़ खाओ पियो, अच्छी चीज़ खाओ कम खाओ। तो यहाँ पे मैंने 3 चुकंदर लिया था। 3 चुकंदर में देखते हैं कितना जूस निकलता है ये घर पे। और कपड़े से जब हम मलमल के कपड़े से दबा करके अच्छे से छान लेते हैं ना तो सारा का सारा जूस निकल जाता है। सिर्फ बचता है गूदा गूदा ही बचता है। तो देखिए ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं आपको दिख रहा होगा, बस थोड़ा सा पानी मैंने डाला है पिसने भर का। उसके बाद इसका जार को धुल करके मैंने इसमें पानी डाला है। उसके बाद इसको ये मलमल के कपड़े में बांध करके खूब अच्छे से निकाल लेना है। घर पे शुद्ध आपका जूस बन करके तैयार हो चुका है। इसमें ना कोई आर्टिफिशियल कलर है ना कुछ। और ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत सारी कर रहे हैं कि आपने इतना सारा वजन किया, आपकी स्किन डल नहीं हुई। तो इन सब का राज है कि मैंने स्किन डल होने नहीं दिया कभी। जब बल्कि मैं ये कहूँगी ना, मेरी स्किन तब डल थी जब मेरा वजन बहुत ज़्यादा था। मेलानिन वाला जो हार्मोनल होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शरीर में, जिसकी वजह से हमारे चेहरे, हमारे गर्दन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। जबकि हमने वजन जब से कम करना शुरू कर दिया है ना, तब से मैं कहूँगी हमारे स्किन पे ग्लो, स्किन पे चमक और कहीं भी हमारी स्किन लूज नहीं हुई। जिसका रीज़न था मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था। जब मैं अपना वेट लॉस कर रही थी तब मैं वॉक नहीं एक्सरसाइज करती थी, ताकि एक्सरसाइज करने से हमारी स्किन टाइट रहे, लूज ना हो। और स्किन, चेहरे पे ग्लो, फेस पैक मैंने कभी पहले तो मैं नहीं लगाती थी, लेकिन जब से मैंने अपना वजन कम करना शुरू किया है, ये बीटरूट जो कुछ मैं खाती हूँ वही सब मैं अपने फेस पे, अपने बालों पे भी लगा लेती हूँ। आज वॉक करने गए, शाम के टाइम बहुत सारा आराम किया, बच्चे स्कूल से आए, खाना पानी दिया। ये जब मैं जहाँ पे मैं टहल रही हूँ ना, यहाँ पे एरोप्लेन उतरती है, हेलीकॉप्टर उतरता है, इसलिए ये पिच बनाई हुई है। और आजकल वॉक करने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं बची है, क्योंकि जो सड़क है ना जहाँ पे हम वॉक करते हैं वो सड़क पूरी तरीके से खुद रही है, नई सड़क बन रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो आज हमने सोचा चलो भाई यहीं पे टहल लेते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे जब बाबा जी आते हैं, कोई कुछ हेलीकॉप्टर वाला आता है, हेलीकॉप्टर से कोई आता है तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। ये हेलीपैड बना हुआ है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरता है। तो आप यहीं पे टहल रहे थे और सब लोग कह रही थी इधर से सड़क खुदी हुई है, इधर से नहीं जाना, उधर से नहीं जाना। तो एक चक्कर तो अपने सखी सहेली के साथ ही करती हूँ, बाकी के चक्कर मैं खुद अकेले ही अपना दौड़ लगाती हूँ। घर आने के बाद इतनी जोर की प्यास लगी थी, आज मैंने पूरा दिन पानी ही पिया। सुबह 2 गिलास जूस पी लिया था आप सबके सामने, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया पूरे दिन मैंने पानी पिया। उसके बाद जब मैं वॉक पे गई थी तो मुझे प्यास थोड़ी थोड़ी लगी थी, फिर मैंने सोचा चलो वॉक से आते हैं फिर पानी पीते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 किशमिश खाया था। उसके बाद ये पूरा 1 लीटर पानी
भर करके मुझे इतनी जोर की प्यास लगी थी, भूख भी लगी थी। ऐसा नहीं कि हम व्रत करते हैं तो भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन भूख प्यास में आपको खाना क्या है, हेल्दी चीज़ें ही खानी है। तो यहाँ पे मैंने एक सेब लिया है, क्योंकि मुझे पता था 1 लीटर पानी पीने के बाद तो पेट वैसे ही भी भर जाएगा, लेकिन मैंने एक सेब खा लिया क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं बचता, रात बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर मुझे दूध भी पीना था 1 गिलास। तो मैंने कहा अभी वॉक से आए हैं तो 7 बज रहा है, 7 बजने पर मैंने एक सेब, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी और एक सेब खाया था। उसके बाद अभी ये रात के 8 बज रहे हैं, 8 बजे मैंने 1 गिलास भर करके, ये टोन्ड मिल्क है, गाय का दूध है, नो फैट, इसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, सिर्फ ये टोन्ड वाला है। तो उसके बाद मैंने दूध लिया। 8:07 हो चुके हैं। देखिए मैं आपको आज की अपनी वॉक दिखाती हूँ। तो 5 किलोमीटर की मैंने वॉक की है, सॉल्ट फ्री डे किया है और शुगर फ्री डे भी किया है, व्रत किया है। अच्छा लगता है। वजन कम होने के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बल्कि हेल्दी और स्वस्थ रहने के लिए, वजन ना बढ़ने के लिए मैं जो कुछ कर रही हूँ अब। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 8:02 हो रहे हैं और हमारा आज का क्या कहते हैं, सॉल्ट फ्री डे कंप्लीट हुआ। मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर आप करना चाहो तो। और मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि इंसान सॉल्ट फ्री डे कैसे करेगा, व्रत कैसे करेगा और चीनी नमक से दूर कैसे रहेगा। लगता है कठिन है, लेकिन अगर आप करोगे तो सब आसान लगेगा। बल्कि मैं ये बताऊं ना कि जैसे मैं जिस दिन रोटी खाती हूँ या फिर चावल खाती हूँ, दाल खाती हूँ, नमक खाती हूँ, उस दिन मेरे शरीर में आलस आलस सा रहता है खाना खाने की वजह से। और जिस दिन मैं सॉल्ट फ्री डे, शुगर फ्री डे करती हूँ, उससे 2 गुना ज्यादा मुझे एनर्जी रहती है, शरीर बिल्कुल हल्का रहता है। और पहले शुरू में दिक्कत होगी आपको, जैसे हम चीनी छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि सिर भारी भारी सा हुआ। जैसे चाय की आदत होती है बहुत सारे लोगों को, तो चाय की आदत, जैसे चाय सुबह शाम ना मिले तो उनका सिर दर्द होता है, सिर भारी भारी रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारी आदतें होती है। आदतें जब हम अपनी बदलते हैं ना तो बहुत मतलब तकलीफ होती है शरीर को। और शरीर तरह तरह के मतलब बताते हैं कि सिर दर्द होता है, बिचली आती है, किसी किसी को ना मतलब ऐसे होता है ना अजीब से। तो कुछ चीजों की आदत जब हमें बनी होती है, जब हम उसे छोड़ते हैं तो हमारा शरीर उस चीज की मांग करता है। और जब हम अपने शरीर को नहीं देते हैं तो शरीर में अन्य तरीके से मतलब तकलीफ होती है, सिर दर्द होना या फिर कुछ अच्छा न लगना। लेकिन जब हम एक बार शरीर की नहीं सुनेंगे ना, एक बार मतलब ठान लेंगे कि हाँ हमें सॉल्ट फ्री डे करना है, हमें शुगर फ्री डे करना है, हमें हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखना है और हमें अपना वजन कम करना है, तो आप सब कुछ कर लेंगे। कुछ भी कठिन नहीं है इस दुनिया में। और ये वाला सूट मैंने फिटिंग करा के मंगाया है। हाँ, उतना अच्छे से फिटिंग नहीं हुआ है, हल्का सा ढीला है, लेकिन ठीक है। थोड़े से ढीले ढाले कपड़े गर्मी में ठीक रहेंगे। ये कॉटन का कपड़ा है और इसकी 100 रुपए मैंने फिटिंग कराई भी थी, सोचो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने 5 किलोमीटर की वॉक करी है, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। व्रत के दिन भी सॉल्ट फ्री डे करने के बाद भी मैंने 5 किलोमीटर की वॉक करी है और पूरा दिन सॉल्ट फ्री डे किया था। आज पूरा दिन आपको पता है सिर्फ 1 सेब अभी शाम को खाया है, पूरे दिन मैंने पानी पिया है। इससे क्या होता है ना, जैसे हफ्ते में हम कभी मीठा खा लेते हैं, ऑयली चीज तो हमारे घर बनती नहीं, लेकिन हाँ अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने कटहल खाया था जो बहुत ज्यादा ऑयल में बना हुआ था। तो ऑयली चीज हो और तला भुना हो अगर हफ्ते में खाते हैं, हफ्ते में अगर आपको वजन मेंटेन करना है तो सॉल्ट फ्री डे कर ले, व्रत कर ले, तो इस तरीके से आपका वजन कभी बढ़ेगा नहीं, जैसे कि अब हमारा नहीं बढ़ता। जैसे 58 तक मैंने किया था तो 58, 59, 60, 61 तक चला जाता है और मुझे लगता है 65 तक भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वजन वहां से हम मतलब नीचे ऊपर कर सकते हैं। जैसे आप व्रत कर लो, फास्ट कर लो, शुगर फ्री डे कर लो, सॉल्ट फ्री डे कर लो, इससे आपका वजन तुरंत नीचे आ जाएगा। सबसे जरूरी जो चीज होती है, आप मीठा खाना बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए। देखो 1 हफ्ते में कम से कम आपका 2 kg वजन कम हो जाएगा। जैसे डेली आप 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी खाते हो, वही चीनी बंद करने से ही आपका वजन कम हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया। और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक जरूर करें और कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई भी देती हूँ। जो अच्छे कमेंट करते हैं उनको अच्छे में भी, जो अच्छे कमेंट नहीं करते हैं उनको भी मैं अच्छे वे में ही रिप्लाई करती हूँ। देखिए हम किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनके स्वभाव का नहीं बदल सकते जो जैसे हैं। तो हमें अपना नेचर नहीं बदलना है। दुनिया चाहे जैसी रहे, हमें खुद को मतलब जैसे हम खुद हैं वैसे ही रखना है, ना कि दुनिया को देख के कि वो हमारे लिए बुरा कमेंट कर रहा है या हमारे लिए बुरा बोल रहा है तो हम उसको भी बुरा बोले। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप अच्छे हो तो आप अच्छे तरीके से ही उसको समझाने की कोशिश करो। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया।